हेलो गाइस, वेलकम टू इंटेलेक्चुअल स्टडीज़। आज का हमारा टॉपिक है कंजक्शन। हम इसमें कंजक्शन के बारे में जानेंगे और इसके रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में जानेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन। Conjunction. It is a connecting word used to join two letters, two words and sentences. Two letters जैसे कि X and as well as Y. कंजक्शन एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दो लेटर्स को, वर्ड्स को और सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि X एंड Y दो लेटर है और इन दोनों को कनेक्ट किया एज वेल एज, जो कि एक कंजक्शन है। नेक्स्ट है टू वर्ड्स, डेलीजेंट एंड इंटेलिजेंट। डेलीजेंट एंड इंटेलिजेंट दो वर्ड्स हैं जो कि कनेक्टेड हैं अपने एक दूसरे से एंड के साथ। सेंटेंस है ही वर्कड हार्ड, हाउएवर ही डिड नॉट पास द एग्जाम्स विद प्लेइंग कलर्स। तो ये दो सेंटेंसेस आपस में कनेक्टेड है हाउएवर के साथ। कंजक्शन के दो पार्ट्स होते हैं, सबऑर्डिनेट कंजक्शन एंड कोऑर्डिनेट कंजक्शन। Coordinate. It is a connecting word used to combine two words or sentences of equal rank. मतलब जो दो सेंटेंस हम कनेक्ट करेंगे उन दोनों की रैंक इक्वल होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल्स, अगर सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट, मतलब एक कंजक्शन दो सब्जेक्ट्स को कनेक्ट कर रही है। ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, मतलब एक कंजक्शन दो ऑब्जेक्ट्स को कनेक्ट कर रही है। इसी प्रकार दो वर्ब्स को कनेक्ट करना, ये सब क्या कहलाते हैं? इक्वल रैंक कहलाते हैं। हम ऐसे नहीं कर सकते कि जो पहला है उसका सब्जेक्ट ले लिया और दूसरे वाले का ऑब्जेक्ट ले लिया, उन दोनों को कनेक्ट हम नहीं कर सकते। कुछ कंजक्शंस हैं जैसे कि आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड एज वेल एज, और एल्स, अदरवाइज, एल्स, बट, येट, स्टिल, हाउएवर, नेवर द, वाइल, वेयर एज, फॉर, थस, हेंस एंड सो। चलो कोऑर्डिनेट कंजक्शन के एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट है आइदर सपना विल डांस और सिंग विद मी। पहले वाले सेंटेंस में आइदर है वो सब्जेक्ट के साथ कनेक्टेड है और सेकंड वाले में ये वर्ब के साथ, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका करेक्ट होगा सपना विल आइदर डांस और सिंग विद मी। अब जो कंजक्शन है वो दोनों साइड वर्ब से कनेक्ट है, तो ये हो गया ठीक। नेक्स्ट है आइदर आई शैल और माई फैमिली विल कम बैक टू इंडिया। यहाँ पे जो कंजक्शन है वो दोनों के सब्जेक्ट से कनेक्टेड है। नेक्स्ट देखते हैं आई हैव बोथ ए मेडल एंड स्कॉलरशिप। तो यहाँ पे कंजक्शन दोनों के ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड है। नेक्स्ट है सबऑर्डिनेट कंजक्शन। इट इज ए कनेक्टिंग वर्ड यूज टू कनेक्ट ए डिपेंडेंट क्लोज टू एन इंडिपेंडेंट क्लोज। इसमें एक क्लोज दूसरे पे डिपेंडेंट होता है, एक क्लोज होता है इंडिपेंडेंट, और जो डिपेंडेंट क्लोज होता है वो इंडिपेंडेंट क्लोज के साथ कंजक्शन कनेक्ट करवाती है। तो किन किन से कनेक्ट होता है? हाउएवर से, व्हेन, एज लॉन्ग एज, अनलेस, सिंस, बिकॉज, इन केस, आफ्टर, व्हाइल, whenever, as soon as, until, as, that, before, although, thou, who, which, how, were। ये सारी कंजक्शंस हैं जिनसे ये कनेक्ट होंगे। एग्जाम्पल है एज लॉन्ग एज पप्पू इज ए लिव द कांग्रेस विल रिटेन इन ए शू। एज इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री एनीबडी कैन डांस। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट क्लोज है, इसलिए एनीबडी कैन डांस, इसलिए कोई भी डांस कर सकता है। तो ये डिपेंडेंट क्लोज है किस पे? इंडिया इज डेमोक्रेटिक कंट्री। ओके, इसमें द कांग्रेस विल रिटेन इन ए शूल, ये तो है इंडिपेंडेंट, ठीक है। और एज लॉन्ग एज पप्पू इज लीव, ये है डिपेंडेंट।
हाउ टू आइडेंटिफाई सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट कंजक्शन। अब हमें ये देखना है कि एक सेंटेंस में हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा कंजक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है या कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। तो देखिए, क्लॉज प्लस में सबऑर्डिनेट कंजक्शन प्लस क्लॉज। अगर दो क्लॉज के बीच में सबऑर्डिनेट कंजक्शन आता है और उस सेंटेंस का मीनिंग निकलता है, ठीक है, ऐसा कोई सेंटेंस है और उसका मीनिंग निकलता है तो वो क्या होगा, सबऑर्डिनेट कंजक्शन होगा। फिर हमने क्या करना है, उसी सेंटेंस में जो सबऑर्डिनेट क्लॉज कंजक्शन था उस कंजक्शन को हम सबसे आगे रख के देखेंगे और जो बाकी के क्लॉज थे उनको पीछे। अगर उसके बाद भी मीनिंग निकलता है ना तो वो सबऑर्डिनेट कंजक्शन ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि अगर हम कंजक्शन को आगे रख के देखेंगे और क्लॉज को पीछे रख के देखेंगे, ठीक है, तो अगर मीनिंग निकलता है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा और मीनिंग नहीं निकलता है तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन होगा। इन दोनों में मेन डिफरेंस यही है। अगर हम कोई भी कंजक्शन को आगे रखते हैं तो मीनिंग निकलता है तो होगा सबऑर्डिनेट कंजक्शन, अगर मीनिंग नहीं निकलता है तो होगा कोऑर्डिनेट कंजक्शन। फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज यू आर क्लोज टू माई हार्ट आई हैव डिसाइडेड नॉट टू मैरी यू। इसमें कहाँ है, कंजक्शन है वो बिकॉज है, सबसे आगे है, ठीक है, हमने देखा सबसे आगे बिकॉज है। उसके बाद हम देखते हैं यू आर क्लोज टू माई हार्ट आई हैव डिसाइड नॉट टू मैरी यू। इसका मीनिंग नहीं निकला क्योंकि क्योंकि तुम मेरे दिल के बहुत क्लोज हो, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। क्लोज है फिर भी शादी नहीं करनी है, तो मतलब मीनिंगफुल सा सेंटेंस नहीं लगता है, तो ये क्या हो गया, कोऑर्डिनेट कंजक्शन हो गया। नेक्स्ट है लव इज़ ब्लाइंड सो लेट मी डाई। तो दो क्लॉज के बीच में कंजक्शन है। अब हम इस कंजक्शन को सबसे आगे रख के देखते हैं, जैसे कि सो लव इज़ ब्लाइंड लेट मी डाई, ये भी कोऑर्डिनेट कंजक्शन होगा। कैसे होगा, प्यार अंधा है इसलिए मुझे मर जाने दो, ये तो होगी इसकी सीधी वाली। अब जो हमने सो को आगे रखा तब क्या बन गया, इसलिए प्यार अंधा है मुझे मर जाने दो। कोई सेंस नहीं बन के आ रही ना, तो ये क्या हो गया, कोऑर्डिनेट कंजक्शन हो गया। थर्ड है हाउ एवर फास्ट यू रन यू कांट कैच मी, ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन है क्योंकि हमने हाउ एवर को पहले रख के देखा और उसके बाद इस सेंटेंस की हमने सेंस चेक की। सेंस चेक करने के बाद पता चला कि ये इसकी सेंस है वो मीनिंगफुल है, तो ये क्या हो गया, सबऑर्डिनेट। द मूवी वॉज फैंटेस्टिक हाउ एवर आई डिडंट एन्जॉय इट, ठीक है, इसमें हाउ एवर है वो दो क्लॉज के बीच में है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, रिप्लेस करना है और हाउ एवर को हम सबसे आगे ले आते हैं, यहाँ पे हम हाउ एवर को ले आते हैं, ठीक है। तो हाउ एवर द मूवी वॉज फैंटेस्टिक आई डिडंट एन्जॉय इट, फिर भी मूवी बहुत फैंटेस्टिक थी, अच्छी थी, मैंने उसे एन्जॉय नहीं किया। मीनिंगलेस सेंटेंस है, कोई सेंस नहीं निकल रही, तो ये क्या हो गया, कोऑर्डिनेट कंजक्शन। इस प्रकार हमें पता चल गया कि सबऑर्डिनेट कंजक्शन कौन सा है और कोऑर्डिनेट कंजक्शन कौन सा है, क्योंकि कुछ जो सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट कंजक्शन है वो सेम है, जैसे कि बिकॉज कोऑर्डिनेट भी है और बिकॉज सबऑर्डिनेट भी है, तो हमें कन्फ्यूज़न हो जाती है कि ये होगा क्या, इसलिए ये हैं इसके रूल्स। पॉइंट्स ऑफ एरर, फर्स्ट एरर है सिंस एज बिकॉज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, उसके बाद है हैंस या फिर सो या फिर देयरफॉर सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है,
अगर किसी सेंटेंस में सिंस एज या बिकॉज आ जाता है, ठीक है, सिंस एज बिकॉज आ जाता है, वहाँ पे हमें हैज़ सो देयर हेयर देयर फोर लगाने की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, बिकॉज यू हैव हर्ट मी सो आई वॉन्ट टू हग यू। क्योंकि तुमने मुझे हर्ट किया इसलिए मैं तुम्हें हग करना चाहता हूँ। पर अगर हम सो ना लगाएं तब भी ये सेंटेंस ठीक होता है। कैसे? मैं तुम्हें हग करना चाहता हूँ बिकॉज़ तुमने मुझे हर्ट किया। ठीक है, तो यहाँ सो की ज़रूरत ही नहीं है, तो हमें नहीं लगाना है। सेकंड है, सिंस माया इज़ वेरी ब्यूटिफुल देयर फॉर एवरीबडी इज़ रेडी टू डेट विद हर। अगर हम यहाँ पे देयर फॉर नहीं लगाते हैं तो क्या होगा? हर कोई उसको डेट पे ले जाने के लिए तैयार रहता है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत सुंदर है। सीधा बन गया ना, तो यहाँ पे देयर फॉर की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सिंस एज बिकॉज के साथ हैंस सो देयर फॉर नहीं आते। सेकंड एरर है द रीज़न वाई, बिकॉज दैट, ड्यू टू फैक्ट दैट। द रीज़न के साथ बिकॉज नहीं आएगा, बिकॉज की जगह दैट, ड्यू टू फैक्ट दैट ये आ सकते हैं, लेकिन बिकॉज नहीं आएगा। एग्जाम्पल है द रीज़न वाई आई वर्कड हार्ड इज़ बिकॉज या दैट आई नीड ए जॉब। तो यहाँ बिकॉज ना आके क्या आएगा? दैट आएगा। नेक्स्ट है द रीज़न वाई एवरीबडी हेट्स मी इज़ बिकॉज दैट आई एम ए इम्पोलाइट सो। तो यहाँ पे भी बिकॉज नहीं आएगा और क्या आएगा? दैट आएगा। थर्ड है एडजेक्टिव प्लस एज या दाउ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। उसके बाद है प्लस येट या बट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो यहाँ पे येट और बट नहीं आएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल है डिफ़िकल्ट एज इट वॉज दे वेंट ऑन विद देयर टास्क। नेक्स्ट है ऑल्दो या दाओ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की वर्ब प्लस येट या बट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ऑल्दो और दाओ के साथ कभी भी बट नहीं आता, बट आएगा ही नहीं, तो क्या आएगा? येट आएगा। एग्जाम्पल है ऑल्दो दे आर इंटेलिजेंट यू कांट सॉल्व दिस टास्क। तो ये ठीक है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि येट नहीं आएगा या ना आए, मतलब येट आ भी सकता है और ना भी आ सकता है, पर बट तो बिल्कुल नहीं आएगा। जहाँ पर ऑल्दो के साथ बट आ गया वो सेंटेंस हो गया रॉन्ग। उसके बाद है ऑल्दो दाउ एडजेक्टिव प्लस येट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ऑल्दो इंडिया इज़ ए रिच कंट्री बट या येट पीपल आर पुअर। तो यहाँ पे बट आएगा या येट आएगा? अभी मैंने बताया था बट तो आ ही नहीं सकता, तो क्या आएगा? येट आएगा, ठीक है। फोर्थ एरर इन केस और इफ़। इन केस का मतलब होता है यहाँ पे प्रिकॉशन, प्रिकॉशन लेके चलना पहले से, ठीक है, प्रिकॉशन। उसके बाद है इफ़ का मतलब है कोई कंडीशन। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ या इन केस यू आर अरेस्टेड व्हाट विल यू डू। यदि तुम अरेस्ट हो जाते हो तो तुम क्या करोगे? तो ये तो एक किस्म से कंडीशन दे रखी है, कंडीशन बता रखी है कि यदि तुम हो जाते तो तुम क्या करोगे। तो कंडीशन जहाँ बताएगा वहाँ का किस चीज़ का यूज़ होगा? इफ़ का यूज़ होगा। नेक्स्ट है आई वियर टू वॉच इन केस इफ़ आइदर इफ़ ऑफ। यहाँ इफ़ नहीं आएगा, ऑफ आएगा, ठीक है। ऑफ दैम स्टॉप्स वर्किंग। तो इसमें प्रिकॉशन ली गई है कि वो 2 वॉच पहनता है, यदि एक स्टॉप हो जाए तो दूसरी तो है ही, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा इन केस। और नेक्स्ट है आई ऑलवेज कैरी एन अम्ब्रेला इफ़
या इन केस इट रेन। मैं हमेशा अपने साथ अम्ब्रेला कैरी करता हूँ, क्या पता कब रेन आ जाए। तो ये भी प्रिकॉशन लेने की बात है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, इन केस आएगा। नेक्स्ट है सपोजिंग प्लस इफ़ और इन केस प्लस इफ़। कभी भी सपोजिंग के साथ इफ़ नहीं आएगा और इन केस के साथ भी इफ़ नहीं आएगा। मतलब सपोजिंग और इफ़, इन केस और इफ़, ये कभी भी साथ में आ ही नहीं सकते। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इन केस इफ़ यू बिकेम एन इंस्पेक्टर, हाउ विल यू हेल्प मी आउट। तो ये कंडीशन की बात हो रही है, ठीक है ना। तो प्रिकॉशन की तो यहाँ पे कोई जिक्र ही नहीं, तो इन केस को काट दो। उसके बाद है आस्क या इंक्वायरी प्लस दैट या इफ़ या वेदर प्लस क्वेश्चन वर्ड। तो जहाँ पे भी आस्क हो, इंक्वायरी हो, वहाँ पे दैट का यूज़ नहीं होता है। दैट का यूज़ वहाँ पे होता ही नहीं है। दैट की जगह इफ़ और वेदर का यूज़ होता है। एग्जाम्पल के लिए, शी आस्क्ड मी दैट व्हाट माई नेम वॉज। तो यहाँ पे दैट दे रखा है, दैट जो कि नहीं आएगा। शी आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वॉज, ये ऐसे होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एरर्स को हम अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ कीप वॉचिंग दिस वीडियो।